हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए सर्विसेज। आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या पॉसिबल है कि अगर एक बार आपका कैंसिल हो गया, पहले आपने जीएसटी नंबर ले रखा था वो कैंसिल हो चुका है, तो अब आप क्या वापस एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते या नहीं कर सकते। सारे जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर। गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल आखिर क्यों होता है। तो देखिए सिंपली उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपने सेल्फ कैंसिलेशन किया हो, मतलब खुद ही आपने जो है सरेंडर की हो अपनी एप्लीकेशन, खुद ही आपने जीएसटी कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल की हो और आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका हो। सेकंड गाइस रीजन हो सकता है कि जो जीएसटी ऑफिसर है उसने खुद ने यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर कैंसिल किया हो, जिसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे अगर आप रिटर्न्स वगैरह टाइम पे फाइल नहीं करते तो हो सकता है 6 महीने तक आपने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की अपने जीएसटी नंबर की और जीएसटी ऑफिसर ने शू मोटो के थ्रू आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया। तो गाइस ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो इन दोनों केसों के अंदर अगर आप मान लीजिए आपका जो जीएसटी नंबर है वो प्रॉपर तरीके से कैंसिल हो चुका है, तो क्या नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ इशू का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक केस नंबर 1 ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने जो है एक नए बिजनेस के लिए अप्लाई किया, आपका जो पहला जीएसटी नंबर था वो किसी और बिजनेस के नाम पे था। तो अब आप चाहते हैं आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसका नेचर ऑफ बिजनेस भी एकदम डिफरेंट है। तो अगर आप एक न्यू बिजनेस नेम से अप्लाई कर रहे हैं विद द न्यू लोकेशन, तो गाइस उस केस में क्या होगा, जब आप अपनी नई जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आपको ना जीएसटी क्लैरिफिकेशन का एक नोटिस मिलेगा जीएसटी ऑफिसर की तरफ से। उसके अंदर सिंपली 2 रीजन होंगे और आपको दोनों रीजन का यहाँ पे जवाब देना पड़ता है। तो देखिए गाइस पहला रीजन क्या होगा कि हो सकता है आपका जो पुराना जीएसटी नंबर हो वो कैंसिल हो चुका हो या फिर सरेंडर हो चुका हो। तो आपको सिंपली जीएसटी ऑफिसर को ये बताना है कि हमारा जो पुराना जीएसटी नंबर था उसका नेचर ऑफ बिजनेस बिल्कुल ही अलग था अभी जो मैं नया बिजनेस कर रहा हूं उससे, तो प्लीज मेरा जीएसटी नंबर इशू कर दो, इसका कोई भी लिंक नहीं है पुराने जीएसटी नंबर के साथ में। सेकंड थिंग गाइस ये हो सकती है कि आप जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे मैं बताया कि आपका अनदर बिजनेस है, मतलब पूरा नेचर ऑफ बिजनेस ही पूरा डिफरेंट है, तो वहां पे भी आपको सेम क्लैरिफिकेशन रखनी है कि मेरा जो जीएसटी नंबर मैं अभी अप्लाई कर रहा हूं वो एकदम न्यू बिजनेस के नाम पे है, प्लस उसका नेचर ऑफ बिजनेस भी जो है डिफरेंट है, प्लस उसकी लोकेशन भी डिफरेंट है और पुराना जीएसटी नंबर ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो आप मेरा नया जीएसटी नंबर यहाँ पे इशू कर दो। सेकंड केस गाइस ये हो सकता है कि आपका मान लीजिए अब आप चाहते हैं कि आपका जो पुराना जीएसटी नंबर है जो कैंसिल हो चुका था वापस में सेम बिजनेस के नाम से सेम लोकेशन के ऊपर एक नया जीएसटी नंबर इशू करा लो। तो गाइस उस केस में आपको अगेन जीएसटी ऑफिसर की तरफ से नोटिस मिल सकता है, उसके अंदर क्लैरिफिकेशन के अंदर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा कि आपका जो पुराना जीएसटी नंबर जो कैंसिल हो चुका है तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा वो प्रॉपर तरीके से कैंसिल हुआ या नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप चाहते कि जीएसटी ऑफिसर आपको सेम बिजनेस के नेम पे जीएसटी नंबर इशू करके दे, तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा वो जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर क्या करेगा, आपको बोलेगा कि सबसे पहले तो भाई उसके ऊपर जितना भी रिमेनिंग टैक्स जो है आपकी लायबिलिटीज बन रही है पहले तो वो पे करो, उसके साथ में आपकी जो भी पेनल्टी बन रही है, आपकी जो भी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पेंडिंग है उन सभी को कंप्लीट करो। उसी के बाद में जाके आपका जीएसटी नंबर प्रॉपर तरीके से कैंसिल होता है और अगेन जीएसटी ऑफिसर आपको एक नया जीएसटी नंबर इशू करके देगा। सो गाइस हम लोगों ने जाना कि अगर आपका जीएसटी नंबर बेसिकली अगर कैंसिल हो जाता है तो नया जीएसटी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको कुछ इशू का सामना करना पड़ सकता है जो हमने केस 1 और केस 2 के अंदर यहाँ पे डिस्कस किया। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है, अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू।